हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए इस पेपर में हम लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पेपर को जो कि JNU MA से ही रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ से रिलेटेड है। तो जो कोई भी इस पेपर से एग्ज़ाम दिया होगा जो 2019 में या फिर जो 2020 में, चूँकि देखिए दोस्तों 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी NTA की वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी 2019 को डील कर रहा हूँ। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट है या फिर जो न्यू स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाहते हैं, अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जैसे ही 2020 का पेपर आएगा वो मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो चलिए डील करते हैं इसमें JNU MA पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ से रिलेटेड पेपर को, जो कि 2019 में हुआ था। दोस्तों सबसे पहले पेपर के बारे में जान लेते हैं। पेपर जो था वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जिसको हम लोग बोलते हैं CBT। टोटल इसमें 80 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स के हैं। ड्यूरेशन इसका 180 मिनट्स का है, यानी कि 3 घंटे का है। अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, कुछ पैराग्राफ फॉर्म में है और कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो आपको इन सबको करना है। 80 क्वेश्चन ही थे टोटल। तो चलिए डील करते हैं। मैं आपको एक आंसर के फॉर्म में एक ओवरव्यू दे दूंगा, और चूँकि आपके पास पेपर रहेगा ही तो मैं आपको PDF के फॉर्म में भी अपने टेलीग्राम चैनल मुक्ता IAS के जो नाम से उस पर हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए डील करते हैं सबसे पहले पार्ट से, पार्ट A से। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 71 क्वेश्चन हैं और 71 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स के हैं, 71 क्वेश्चन। तो चलिए डील करते हैं कंप्रीहेंशन से। सबसे पहले देखिए पैसेज में कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, तो ये पूरा आपको कंप्रीहेंशन दोस्तों पढ़ना है। और ये कंप्रीहेंशन पढ़ने के बाद में आपको क्रक्स निकालना है और उस क्रक्स के जरिए ही आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक है, तो फिल इन द ब्लैंक इसमें करना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा B, यानी कि अहेगेम। तो इसका आंसर होगा बी द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है डोमिनेंट पावर क्या होता है, तो ऊपर में पैसेज पढ़ के आपको आंसर मिल जाएगा, तो इसका आंसर होगा D, कोई नहीं होता उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दोस्तों आप पढ़ेंगे तो आपका आंसर पैसेज में मिल जाएगा, इसका आंसर होगा B, आइलेगमम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, अमेरिकन आइसोलेशनिज्म से रिलेटेड कौन सा इसमें, तो एंड टू, कौन इसका एंड था, तो इसका आंसर होगा A, इंटरेस्ट टू टेक ऑन द हेजेमनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, हु अमंग द बिलो इज नॉट इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेजेमनी स्टेबिलिटी, एहियोइस, तो इसका आंसर होगा D, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिल इन द ब्लैंक है, आपको इसमें फिलअप करना है, तो इसका आंसर होगा C, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलिवेटेड द यूनाइटेड स्टेट टू द पोजीशन ऑफ नियरली अनराइवल्ड वर्ल्ड लीडरशिप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका जो था बहुत बड़ा पावर बन के निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रिसोर्सेज से दिया हुआ है, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा B, फ्लेमजिबल, इसका आंसर होगा B द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लिबरल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर टू कम इन टू बिंग, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुछ नहीं। देखिए गलत इसका आंसर दिया हुआ है, क्योंकि इसको JNU ने गलत आंसर माना है। तो इसका आंसर, इसका जो मार्क्स था वो सबको मिलेगा इक्वल ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 3 नंबर का है ये, कि द यूनाइटेड स्टेट टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग अ लिबरल वर्ल्ड मार्केट इकोनॉमिक आफ्टर द वॉर बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द अबव। ये सब के सब होगा, आपको ऊपर दिया हुआ है, वो पढ़ के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द यूनाइटेड स्टेट एम्प्लॉइंग इट्स मिलिट्री पावर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वेस्टर्न यूरोप, इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कमिटमेंट टू सस्टेन लिबरल ऑर्डर, B द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए बाई चाइना एज अ पार्ट ऑफ इट्स लीनिंग टू वन साइड पॉलिसी, लीनिंग टू वन साइड पॉलिसी किससे रिलेटेड है, यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड है, अमेरिका का ही पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना और रसिया के बीच में कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1969 में। नेक्स्ट, मॉर्गन फिलोसफी नॉर्थ कोरिया किसके रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा मिलिट्री फर्स्ट से रिलेटेड है, मॉर्गन पॉलिसी अमेरिका वो नॉर्थ कोरिया का। नेक्स्ट, ताइवान रिलेशन एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने कब पास किया था, तो इसका आंसर होगा B, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोरियन वॉर कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा A, अक्टूबर 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो किससे इंक्लूड करता है, कौन से से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा C, बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगान किंग हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ आयरन अमीर, कौन था इसमें, तो इसका आंसर होगा B, अब्दुल रंगमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक का सेक्रेटरी कहाँ पे है, जानते हैं बांग्लादेश में है।
जिनजियांग हैज बॉर्डर विच वाज फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्री, किसके साथ इसका बॉर्डर है? तो इसका आंसर होगा डी, इंडिया के साथ में जिनजियांग का बॉर्डर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखिए एक इंटरवेंशन है, ये कॉन्सेप्ट है हटमानीटैन इंटरवेंशन, किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा बी। ये जो यूज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट एंड मिलिट्री फोर्सेस बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर स्टेट फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें आपको मैच करना है, मैच करके निकालना कौन सा सही है। तो अब जब मैच करेंगे तो इसका आंसर होगा बी, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 एंड 4 का 3। तो मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, राइट टू प्रॉपर्टी। नहीं, सॉरी, नॉट अ फंडामेंटल राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो इसका आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पिवोट टू एशिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ कोनिरनॉरी बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसका दिया हुआ था? CBDR। तो इसका आंसर होगा बी, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट अकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कुछ कंट्री के नाम दिया गया है, हेल्ड देयर फर्स्ट ऑफिशियल लेवल टॉक्स टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूसिव एंड ओपन। कौन होगा? इसका आंसर डी होगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड US, जिसको बोलते हैं क्वाड। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन का कितने टाइम पीरियड होता है? तो इसका आंसर हो गया 5 ईयर्स का। नेक्स्ट, द कंसर्ट ऑफ यूरोप इन 19th सेंचुरी वॉज, क्या था ये? तो डी होगा, ऑल इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ विजिटर ऑफ वॉर अगेंस्ट नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक इंटरनेशनल यूनियन सेटअप टू एड्रेस प्रॉब्लम आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, किससे रिलेटेड है? फर्स्ट पब्लिक इंटरनेशनल यूनियन, तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। नेक्स्ट दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट बिकम द मेंबर ऑफ लीग, क्यों नहीं लीग का मेंबर बन सका था? तो इसका आंसर होगा सी, द अमेरिकन सेनेट डिड नॉट अप्रूव द कवेनेंट। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1946 में जो बनी हुई थी उसको ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी? तो इसका आंसर होगा सी, 11 केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूनाइटेड नेशन, इंडिया का यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था, तो इसका आंसर होगा सी, 1945। विच कंट्री इज द लेटेस्ट टू बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? इसका आंसर होगा ए, साउथ सुडान। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंप्राइजेस कौन कौन से होता है? तो इसका आंसर होगा सी, देख लीजिए, IBRD, IFC, IDA, मेगा एंड SID। नेक्स्ट, इवन एजेंसी लोकेटेड इन अफ्रीका, कौन सी ऐसी इवन एजेंसी जो अफ्रीका में है? तो इसका आंसर होगा सी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट, हैंस मॉर्गेनथाउ किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा क्लासिकल रियलिज्म। नेक्स्ट, कार्मेथ वॉल्स इज अफार व्हाट? न्यू रियलिस्टिक थियोरिस्ट, कार्मेथ वॉल्स। नेक्स्ट, कोल्ड वॉर पीरियड कौन सा पीरियड था? तो इसका आंसर होगा बाइपोलर ऑर्डर, USSR एंड USA, यानी कि सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट फ्रंट, बाइपोलर था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज अ पार्ट ऑफ लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? इसका आंसर होगा डेमोक्रेटिक पीस। फॉरवर्ड पॉलिसी किससे एसोसिएटेड? इसका आंसर होगा सी, साइनो इंडियन वॉर। नेक्स्ट, INF ट्रीटी किसके बीच में साइन हुआ था? तो US एंड सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन इसमें से ऐसा जो कि विच ऑन द फॉलोइंग कौन से ऐसा कंट्री डज नॉट पोट न्यूक्लियर वेपन्स टुडे? कौन से ऐसी कंट्री जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट करंटली मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये नाम दिया हुआ दोस्तों, ये नाम जो है वो कौन कंट्री के स्टेट्समैन है? तो इसका आंसर होगा डी, यूनाइटेड स्टेट्स के। ये कुछ उनका पेपर में वर्ड्स को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, सही से नहीं स्पेल किया हुआ है, मैंने NTA की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो खैर माफ़ करिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो किस सेंट्रल टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, किससे रिलेटेड? इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लीगल टाइटल ऑफ मॉडर्न हुमायूं, एम्परर हुमायूं का जो लीगल टाइटल था वो क्या था? तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन मोहम्मद, इसका नाम था। नेक्स्ट, अंद्रे गुंदार फ्रांक किस में बिलीव करते थे? बिलीव दैट द मेजर वे आउट ऑफ डिपेंडेंसी इन लैटिन अमेरिका वाज, क्या था? रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द बुक 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, कौन इसके लिखने वाले थे? तो इसका आंसर होगा गैब्रियल
फ्रेंक्यूज। नेक्स्ट, द प्रोविंस विच हाईएस्ट इंडियन डिस्पोरा इन टर्म्स ऑफ नंबर, को कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा ओंटारियो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजेंडा 21, एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानीज अटैक इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन प्रोमोटेड यूएसए टू टिंडर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो इसका आंसर होगा पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर अटैक किया था जिसके चलते यूएसए को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटर करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशन नोशन ऑफ सी यूनिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन किससे एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर होगा स्टेट सेंट्रिक। हु प्रपोज द एजेंडा फॉर पीस, किसने प्रपोज किया था, तो बोट्रस घाली ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल वायरलेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये देने वाले थे जोहान गैल्टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखने वाले फ्रांसिस फुकुयामा थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैच करना है और मैच करके आपको करेक्ट आंसर देना है। शिमला एग्रीमेंट है, कैंप डेविड एकॉर्ड, सॉल्ट वन एंड मैकमोहन लाइन। जानते हैं मैकमोहन लाइन किससे रिलेटेड है, इंडिया चाइना, सिंपल सी बात है। शिमला एग्रीमेंट जानते हैं, पाकिस्तान इंडिया। तो आप इसको मैच करेंगे तो इसका आंसर होगा बी, A2 B फर्स्ट C4 D3। नेक्स्ट, कैमरेफ, तभी कैमरेफ सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, का जो सेंट्रल कंपोनेंट है वो क्या है, तो नियो लिबरलिज्म है। हेमिस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कैनेडा इज अ मेंबर इज, हेमिस्फेरिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कैनेडा इज अ मेंबर इज, तो इसका आंसर होगा COAS। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशिंगर एग्रीमेंट सीक्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन एमी एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे प्रमोट करना चाहता है, तो इसका आंसर होगा D, A B C and D, चारों के चारों इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा मिस स्पेल्ड है, तो इसका आंसर हम लोग बल्कनाइजेशन से रिलेटेड है। तो बल्कनाइजेशन क्या मतलब है, आप एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा C, फ्रेगमेंटेशन और डिवीजन ऑफ रीजन और स्टेट इनटू स्मॉलर रीजन और स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अक्टूबर रिवॉल्यूशन रशिया में हुआ था किसके लीडरशिप में, तो इसका आंसर होगा बुल्शेविक्स। थ्योरी ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा ट्रोत्स्की। नेक्स्ट, सोशलिज्म इन वन कंट्री किसका दिया आइडिया था, तो इसका आंसर होगा स्टालिन। न्यू ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, किसका दिया हुआ था, इसका आंसर होगा भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये इसका आंसर दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन ब्रॉडली रिफर्स, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसका आंसर होगा डी, सब का सब ऊपर में जो दिया हुआ वो सब सही है। पोस्ट वेस्टफालियन ऑर्डर क्या है, तो इसका आंसर होगा सही, न्यू ऑर्डर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल पावर विच ट्रांसेंड्स टेरिटरीज एंड बॉर्डर्स। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोसाइटी अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन किससे रिलेटेड है, इसका आंसर होगा रिलेटेड टू इंग्लिश स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स, सारिस्ट एम्पायर। नेक्स्ट, इंटेंस वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन बिगेन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेक्स्ट, वार्सो पैक्ट किससे रिलेटेड है, सिंपल सी बात है, रशिया और USSR से रिलेटेड है। नेक्स्ट, तो ये आंसर जो करेक्ट उसका होगा दोस्तों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव रिलेशन बिटवीन द वेस्ट एंड द USSR, इन दोनों के बीच में क्या था, तो इसका आंसर होगा ये डिटेंटे विथ USSR। नेक्स्ट, यूनिपोलर मोमेंट से क्या मतलब है, यूएस हेजेमनी से मतलब है, जो कि कोल्ड वॉर के बाद में खत्म यूएस हेजेमनी हो गया था। थ्योरी ऑफ डेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने दिया था। व्हाट इज इंपीरियल टू रिसर्च, इंपीरियल से क्या मतलब है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, इंपीरियलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इचित ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज, ये विच है, सॉरी दोस्तों ये विच लिखा हुआ है, उनका वर्ड मिस्टेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। योगा, बुद्धिज्म एंड बॉलीवुड सब के सब ये सॉफ्ट पावर है। इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रिमिटेंस कहाँ से आता है इसका, तो सिंपल सी बात है वेस्ट एशिया से आता है दोस्तों। डोकलाम रीजन जो है वो ट्रांजैक्शन पे रिलेटेड है, किसके ट्रांजैक्शन पे, इंडिया, भूटान एंड चाइना। द मेन इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट इन साउथ चाइना सी में मेन कन्फ्लिक्ट क्या है, तो इसका आंसर होगा फ्री नेविगेशन। मेन कन्फ्लिक्ट ही जो है साउथ चाइना सी में वो फ्री नेविगेशन का है। नेक्स्ट, वाशिंगटन कंसेंसस किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए, फ्री मार्केट एंड रिड्यूस रोल ऑफ स्टेट
प्रिस्क्राइब्ड बाय द IMF। तो दोस्तों ये हमारे पास में टोटल 80 क्वेश्चंस थे जो कि इंटरनेशनल रिलेशन विद स्पेशलाइजेशन इन द पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन द इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पेपर था। तो ये मैंने आपको पेपर डील किया है और आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे व्हाट्सएप पे मुझे, तो मैं आपको ये पेपर PDF के रूप में भी दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।